हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। अभी तक हम लोग पार्टनरशिप के 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं, है ना। और आज जो है हम लोग 8वां लेक्चर पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। और ये लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। वैसे ऑफलाइन में जो हम लोग मुश्किल से 2 या 3 क्लास लेते हैं, यानी 20 या 30 क्वेश्चन बताते हैं, पार्टनरशिप जो है आपका समाप्त हो गया। पार्टनरशिप कोई लंबा चौड़ा कोई चैप्टर नहीं है। उसके बावजूद जो है आज हमारा 8वां लेक्चर होगा, यानी 8 × 40 क्वेश्चन जो है हमने बता दिया आज तक के डेट में। आज यानी 7 मई 2021। अभी तक हमने देखा है कि 10 साल 15 साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है ना। उस तरह के सारे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन को हमने बता दिया है। अगर आज के डेट के बाद, है ना, कोई अगर नया क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ऐसे आपको समझना है कि आज 7 मई 2021 को आपका पार्टनरशिप जो है वो समाप्त हो चुका है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना। और एक बात और, आज के बाद जो आज फ्राइडे आप लोग का है, सैटरडे और संडे क्लास आपका ऑफ रहेगा। यानी जो आप 4 बजे हम यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं वो सैटरडे संडे के आपका ऑफ रहेगा। और सैटरडे संडे में आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कि पार्टनरशिप का जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा दिया, यानी 8 लेक्चर, आज तक का लेक्चर 8 लेक्चर, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और मंडे से कोई न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बिना लेट के हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% तथा 5% मिलता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस प्रकार ए तथा बी की पूंजियां क्रमशः 7 लाख तथा 6 लाख है। यदि बी को कुल लाभ 35% मिलता है तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। ए है 2 लाख, बी है 3 लाख, सी है 4 लाख और डी क्या है जी 5 लाख। देखिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले इसका सॉल्यूशन मत देखिए, है ना। थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक देना है और उसके बाद बना के देखना है ना, कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। आज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, कि जो हम पहले में नहीं बताए हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में केवल अंतर रहता है और कुछ नहीं रहता है। कंसेप्ट आपका वही है। तो क्वेश्चन तो हमेशा चेंज कर देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपको समझना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, 3 है ए, बी, थोड़ा सा इधर लिखते हैं आपका ए, बी और सी, है ना। 3 लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसमें 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहा है कि ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% तथा 5% मिलता है। तो कुल लाभ हमेशा हम बताए हैं कि कुल लाभ अपने आप में 100% होता है। तो 10% आपको ए को मिलता है प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए, यहाँ 10% लिखते हैं। और 5% बी को मिलता है सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए, है ना। और सी को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी सी अलग से कोई कार्य नहीं कर रहा होगा, केवल वो पूंजी लगा रहा होगा। आय कहता है कि शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्य बाहर देखने के लिए किसी को अलग से मिलता है और पूंजी के अनुसार फिर अलग से मिलता है। अब कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार ए तथा बी की पूंजियां क्रमशः 7 लाख तथा 6 लाख है। देखिए, ए का जो पूंजी है वो कितना है जी 7 लाख, और बी का जो पूंजी है कितना है जी 6 लाख, है ना। पूंजी को हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। ये आपको लाभ मिल रहा है 10% और 5%। आगे कहता है
कि यदि बी को कुल लाभ 35% मिलता है, यानी बी को टोटल लाभ कितना मिलता है जी 35%। अगर बी को अगर टोटल लाभ अगर 35% मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो बी को तो पहले 5% मिल गया, तो अब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका 30% और मिलेगा। और ये जो 30% जो मिलेगा वो किसके अनुसार मिलेगा, वो आपका पूंजी के अनुसार मिलेगा। और पूंजी कितना लगा रहा है, 6 लाख रुपया लगा रहा है, नहीं, क्योंकि टोटल जो बी को जो लाभ मिल रहा है, बी को टोटल लाभ जो मिल रहा है वो 35% मिल रहा है, तो 5% तो पहले ही बी को मिल चुका है, यानी शेष जो मिलेगा वो कितना मिलेगा जी 30% मिलेगा। थोड़ा सा समझिएगा, यानी कहने का मतलब है ना, कि आपका 6 लाख का जो वैल्यू है, 6 लाख का जो वैल्यू है वो कितना है 30% के बराबर है। ध्यान समझिएगा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से भी समझा सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो बहुत ही डल स्टूडेंट है वो भी समझे। तो 1 लाख का कितना वैल्यू है जी, तो 6 लाख को 1 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे कि 6 से यहाँ हम लोग भाग करेंगे, 6/6 तो 1 लाख मिल जाएगा, 6/6 करेंगे तो ये 1 लाख जो हो जाएगा, 1 लाख इधर भी 6 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 6 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आ जाएगा 5%। यानी 5% का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 1 लाख हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। अब जो है टोटल यहाँ 30 और 5 कितना हो जाएगा जी 35% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर 1 लाख का वैल्यू अगर 5% है तो इस 7 लाख एक पूंजी लगाया है जी, तो पूंजी के अनुसार ए को कितना लाभ मिलना चाहिए, तो जब 1 लाख का वैल्यू 5% है तो 7 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलेगा कि 7/5 या क्या सर 35%, यानी 7% कितना 35, यानी 35%। तो यहाँ देखिए 35% और 10% यहाँ कितना हो गया, यहाँ 45% आपका हो गया, यहाँ टोटल कितना हो गया 35%। तो अब देखिए, हम टोटल लाभ जो अपने आप में बताए हैं वो क्या होना चाहिए, टोटल लाभ हम बताए हैं कि अपने आप में हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त 100% होता है। तो 45% यहाँ, 35% यहाँ, जोड़ लीजिए, 5 5 10 0 कैरी 1 4 4 3 7 है कितना 8, 80%। तो अब जो बचा से क्या बचा, आपका 20% बचा। तो ये 20% जो है वो किसको मिला होगा, इस सी को मिला होगा। सी तो अलग से कार्य करने के लिए सी को अलग से मिला नहीं है, यानी ये 20% जो मिला होगा सी को वो पूंजी के लिए मिला होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5% का वैल्यू कितना है 1 लाख है, तो 20% करने के लिए कितना करेंगे 5 चौका 20, 4 गुना है। इसका मतलब क्या, 5% का वैल्यू 1 लाख, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 लाख हो जाएगा। हमको निकालना क्या है जी, कि सी की पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी सी की पूंजी कितना आ गया आपका 4 लाख आपका आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 4 लाख देखिए किस में ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सी में है, यानी सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% का निवेश करता है, बी शेष का 25% निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 162/30 है, तो लाभ में ए की हिस्सेदारी क्या है। प्रॉफिट में ए का आपका भाग पूछ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन है ए, के का मतलब हो गया यहाँ 1000 में हम लिखे हैं। ए का ऑप्शन 60,000, बी है 89,000 89,000, सी है आपका 54,000 54,000 और डी आपका क्या है जी 90,000 90,000। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अगर लेक्चर अगर शुरू से अगर देख रहे हैं, वीडियो अगर शुरू से देख रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। छोड़ छाड़ के देखिएगा उससे अच्छा है कि नहीं देखिएगा, है ना। यहाँ देखिए कभी कभी अगर इस तरह का अगर आएगा, आपको फ्रैक्शन में आएगा, आपको परसेंटेज में आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, पहले भी बता चुके हैं। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3%।
है ना। अब कुल पूंजी का 33.3% है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो 33.3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहिएगा कि सर फ्रैक्शन में इसको 1/3 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा 33.1/3%। अगर इसको तोड़ते हैं तो 33 में 3 से गुना करेंगे 99 है, कितना हो जाएगा जी 100/3। और फिर परसेंट है यानी गुना 1 बटा कितना 100 कट गया यानी कितना आ गया 1/3। अगर कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा। अगर आप लोग को दिक्कत है तो इसके लिए है ना आप यूट्यूब पर जाइए और लिखिए परसेंटेज बेसिक, है ना, बाय विनेश सर, है ना। इसमें सारा चीज़ हम बता दिए हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे कैसे क्या समझेंगे। तो जैसे ही दिमाग में अगर कहीं 33.3% अगर आप देखते हैं लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं, तो आप समझिए कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा जी, आप बोलिएगा कि सर 1 कितना 4, 25% यानी 25/100 1/4 हो जाएगा। अब देखिए जब इस तरह का अगर परसेंटेज में अगर इस तरह का अगर दिया हुआ है और टोटल पूंजी हमको मानना है, तो क्या ये देख रहे हैं ना, ये जो डिनोमिनेटर है 3 और 4 जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 12, यानी टोटल पूंजी हमारा कितना हो गया 12 हो गया। यानी ए बी और सी टोटल पूंजी कितना लगाता है जी 12 रुपया लगाता है, या 12 यूनिट जैसे मानना है आपको मान लीजिए। अब आगे कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि एक कुल पूंजी का 33.1/3%। तो कुल पूंजी तो हमारा 12 आ गया जी। तो 12 का 33.1/3% का मतलब कितना है, इसका मतलब 1/3 है। तो 12 का अगर 1/3 निकालेंगे, 12 गुना 1/3 तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी टोटल पूंजी 12 है जिसमें ए आपको 4 लगा रहा है। अब कहता है कि बी शेष का, तो 12 में से मेरे दोस्त 4 लगा दिया तो शेष कितना बच गया 8 बच गया। तो बी शेष का यानी 8 का 25% निवेश करता है, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो 8 का जब 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे। और सी शेष निवेश करता है। तो टोटल पूंजी तो हमारे पास 12 है, जिसमें 4 और 2 हो गया 6 खत्म हो गया, तब बच गया कितना 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं, निवेश करता है। अब यहाँ देखिएगा, अब कहता है 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो लाभ में ए की हिस्सेदारी क्या है। कहीं कोई टाइम का कहीं कोई चर्चा नहीं है, यानी जो आपने पूंजी लगाया वही पूंजी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लाभ का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यानी पूंजी इस रेशियो में लगा रहा है तो लाभ भी उसको इसी रेशियो में मिलेगा। अब देखिए 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, तो कुल लाभ जो है एक तरह से निश्चित राशि है। यानी क्या इसको लिख देंगे जी 162 में कितना जीरो है 3 जीरो यहाँ लिख दिए, टोटल मिल रहा है, ये टोटल लाभ मिल रहा है। तो टोटल लाभ यहाँ निश्चित रूप में यहाँ इतना है 162 पर 3 जीरो है, तो इसका रेशियो में कितना टोटल है जी, तो टोटल पूंजी कितना यहाँ है 12 है, यही टोटल लाभ हो गया। तो यानी इतना बटा कितना 12, और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है जी, तो ए की हिस्सेदारी ए यानी कितना 4, तो 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, चढ़ते ही 12 3, अब यहाँ काटे 3 से, 3 पर कितना हो जाएगा जी 15, 3 5 जा 15, यहाँ 1 और 2 यानी 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और 3 0 यानी कितना आ जाएगा 54,000। तो 1000 को हम लिख दिए के से, जो 54,000 है ना 3 0 उसको हम लिख दिए के से। अब देखिए 54,000 कहाँ है जी, तो आपका ऑप्शन सी में है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका 54,000 आया, 54,000 आया, जो ऑप्शन आपका किस में है आपका सी में है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी ने क्रमशः 6,000 रुपया तथा 8,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सी भी 7,500 रुपया लगाकर सम्मिलित हो गया, है ना। सी जो है वो 8 महीना बाद शामिल हुआ है। अब कहता है 2 वर्ष के बाद 38,000 रुपया के लाभ में से बी का भाग कितना होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 12,000, बी का मतलब 14,000, सी का मतलब 16,000 और डी का मतलब 18,000। के है उसको हजार में समझना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ए पूंजी लगा रहा है, बी पूंजी लगा रहा है और सी पूंजी लगा रहा है ना। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ कौन कौन भाग ले रहा है जी, ए भाग ले रहा है, बी भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है सी भाग ले रहा है। देख रहे हैं कि सबके पूंजी में 2 जीरो जरूर है, तो 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दिए और 2 जीरो क्या कर दिए यहाँ से काट दिए,
है ना। तो यहाँ जो आपका जो आ गया पूंजी जो आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया, यहाँ से 80 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 75 आ गया, यही आपका पूंजी आ गया। इसको आप 60 रुपया 80 रुपया 75 रुपया जितना बोलना है बोलिए। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, अगर 5 से अगर काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 5 से काटते हैं तो 16 पचे 80, अब 5 से काटते हैं तो 12 पचे क्या 60। अब नहीं कटेगा, अगर 3 से काटेंगे तो ए वाला कटेगा, है ना, और ए वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसके बाद कहता है बिजनेस कितना दिन के लिए हुआ है, तो कहता है कि 2 वर्ष के बाद 38,000 रुपया के लाभ में से बी का भाग कितना है। यानी जो बिजनेस जो चला मेरे दोस्त वो 2 साल तक चला, और बिजनेस में ए शामिल था, बी शामिल था और सी शामिल था, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है मेरा 38,000 रुपया हुआ है। इस 38,000 रुपया में से अब टोटल क्या करेगा, तीनों को बंटवारा कर लेगा। तो यहाँ देखिए ए और बी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, टाइमिंग के बारे में, यानी कहने का मतलब है कि जितना दिन बिजनेस चला है उतना दिन शामिल है। यानी ये 2 साल चला है तो 2 साल यानी कितना 24 माह, है ना, ये 2 साल यानी कितना 24 माह। लेकिन सी के बारे में कहता है मेरे दोस्त कि सी जो है 8 माह बाद शामिल हुआ, तो 2 साल यानी 24 माह में 8 माह घटा लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 माह आपको हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया यहाँ 12 गुना 24, 16 गुना 24, अब 15 गुना क्या 16। अब इस रेशियो में उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है, क्योंकि पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, अब पूंजी गुना क्या हो गया टाइम हो गया। अब कटता है तो काट दीजिए। तो देखिए अगर हम 8 से काटते हैं तो 8 दूनी यहाँ 16, 8 से काटते हैं तो 3 टाइम, है ना, वो 8 से काटते हैं तो यहाँ भी 3 टाइम, है ना। और किसी चीज़ से कटेगा जी, 2 से अगर काटना है तो 2 से काट दीजिए, 2 से 1 टाइम यहाँ कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, अब फिर 2 से काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कट रहा है कुछ, यहाँ 6 आ गया, 8 आ गया, क्या आ गया 15 आ गया, नहीं कट रहा है। तो यानी 6 रेशियो क्या हो जाएगा जी 8 नहीं है 3 भी है, तो 8 कितना हो जाएगा 24, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 15, नहीं अभी और कट जाएगा, नहीं जी 6 24 क्या है 15, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 से कितना हो जाएगा 8, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, है ना। यहाँ आपका बच गया क्या बाबू, यहाँ आपको बच गया नहीं 6 नहीं या 3 फिर और यहाँ ना है जी, तो 6 गुना 3 यहाँ हो गया, है ना। इसको ऐसे आप लिख दीजिए, आप जो है इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ 6 यहाँ 3 भी बचा हुआ है, यहाँ 8 गुना 3 तो 24 लिखा गया, लेकिन यहाँ 6 गुना 3 यानी क्या यहाँ बच गया 18 आपका बच गया। 8 गुना 3 यहाँ 24 लिखा गया, यहाँ केवल 15 था, कोई बात नहीं। अब देखिए 3 से काटिए, 3 5 15, 3 8 24, 3 से कितना हो जाएगा 18, है ना। अब तो नहीं कटेगा, 6 8 5 अब नहीं कटेगा, यानी ये जो आपका हो गया 6:8:5 जो हो गया, एक तरह से आपका क्या हो गया, ये लाभ का रेशियो हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब लास्ट में निश्चित राशि के रूप में क्या दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के बाद 38,000 रुपया के लाभ में से, यानी टोटल लाभ कितना हो गया जी 38,000 हो गया। तो टोटल का तुलना किससे, टोटल से, तो टोटल कितना हो गया, लाभ जोड़ लीजिए, 6 8 कितना 14, 14 5 कितना 19, गुना जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। किसका निकालना है, बी का। क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि बी का भाग कितना है, तो बी यानी कितना 8, 19 से काट दीजिए, 19 दूनी 38, यानी यहाँ 2000 हो गया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000, यहाँ आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे लिखना चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल यहाँ लाभ कितना हो गया 19 हो गया, यानी 19 का वैल्यू कितना हो गया 38,000, इसलिए 1 का वैल्यू, इसलिए 8 का वैल्यू, दोनों तरीका हम बताएं जैसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है कि व्यापार में प्राप्त लाभ में से ए तथा बी के भागों का अनुपात जो है 3:5 है। यदि बी ने व्यापार में 12,000 रुपया 12 महीने तक लगाया हो तो ए ने 108.20 रुपया कितने महीने तक लगाया है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 9 महीना, बी है 6 महीना, सी है 8 महीना और डी क्या है जी 4 महीना। जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो महीना में दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है व्यापार में प्राप्त लाभ में से, यानी ए और बी जो है इसके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है ना। क्या प्रॉफिट का रेशियो है जी 3:5 है।
अब देखिए बी ने व्यापार में इतना रुपया लगाया है, बी का पूंजी इतना है, लेकिन ए ने कितना पैसा लगाया है जी, 108 पर 20 रुपया लगाया है ना, है ना। ए दिया हुआ नहीं है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापार में प्राप्त लाभ में से ए तथा बी के भागों का अनुपात इतना है। यदि बी ने व्यापार में 12,000 रुपया 12 महीने तक लगाया है तो यहाँ ए छूटा हुआ है, तो ए ने 108 पर 20 रुपया कितने महीने तक लगाया है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ए का पूंजी इतना है और बी का पूंजी क्या है, इतना है। अब देख रहे हैं कि 2 जीरो इसमें भी है, तो 2 जीरो यहाँ से हटा दिए और 2 जीरो यहाँ से हटा दिए। अब समझेंगे कि बी का पूंजी कितना है, 120 रुपया है, और ए का पूंजी कितना है, 108 रुपया है। अगर और कटता है तो और काट दीजिए, तो 12 से कट जाएगा, 12 में 9 से गुना करेंगे 108, और 12 में 10 से गुना करेंगे तो कितना, 120। जितना कट जाए छोटा से छोटा कर देना है कि दिक्कत नहीं हो आगे चल के। तो ए जो लगाया इसे कितना पूंजी लगाया जी, 9 रुपया लगाया, और बी कितना पूंजी लगाया जी, 10 रुपया लगाया। ए इसका पूंजी का यानी कैपिटल का यहाँ क्या है, रेशियो दिया हुआ है। लास्ट में पूछ रहा है कि, है ना, कि ए ने इतना रुपया कितने महीने तक लगाया, यानी महीना यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या फार्मूला होता है, हम क्या बताए हैं, पूंजी बराबर फार्मूला बताए हैं कि लाभ गुना क्या होता है, समय होता है जी। तो समय जब निकालना है तो समय बराबर फार्मूला यानी टाइम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्या, पूंजी। तब देखिए 3/9 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अगर 3/9 करेंगे तो यहाँ 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 5/10 करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों कि टाइम का रेशियो जो आ गया 1/3 और 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो फ्रैक्शन में रेशियो नहीं रह सकता है, उसको सिंपल रूप में करना है। सिंपल रूप में करने के लिए देखिए 2 चीज़ है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा ए का, है ना। अब बी का यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या आप लोग क्या जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर जो 3 और 2 देख रहे हैं उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 2 का एलसीएम कितना, 6। अब इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए तो 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है, अब इधर आ जाइए कि ए है और बी है, तो ए और बी के टाइम का जो रेशियो आ गया 2 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन दिया हुआ था कि बी ने इतना पैसा जो है वो 12 महीने तक लगाया है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि बी जो है बी का टाइम 3 यूनिट दे रहा है, यानी 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया आपका 12, यानी 12 जो है इससे कितना गुना है, 4 गुना है ना। तो 3 का 4 गुना कितना आ गया, 12। तो 2 का 4 गुना कितना आ जाएगा बताइए, तो 8। यानी ए जो है कितना महीने तक लगाया है, 8 मंथ तक लगाया है। अब 8 मंथ किस में है, किस ऑप्शन में, देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि PQR को एक काम रुपया 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया, तो Q की मजदूरी क्या होगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए है 1000 रुपया, बी है 250, सी है 750 और डी कितना है जी, 500 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि PQR को एक काम इतना रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी मेरे दोस्त PQR को कोई काम दिया गया, कोई एक काम जो है से कंप्लीट करना है, और उसको क्या हुआ, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा कि 5750 रुपया मिलेगा, इकट्ठे एक जगह मिल जाएगा। PQR को कोई एक काम करने के लिए है ना, जब काम कर देगा तो 5750 रुपया क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और उसी में है कि जो जितना काम करेगा, है ना, उसी रेशियो में उसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। अब कहता है कि P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया है, समझिएगा। P और Q ने मिलकर कितना काम किया है जी, 19 कितना काम किया 19/23 काम किया। हमको काम तो करना था एक ना, अगर 23 रहता तब ना एक काम कंप्लीट होता है, लेकिन 19/23 काम किया है। इसका मतलब है कि आपका एक काम से क्या किया है, अभी कम काम किया है। आगे कहता है मेरे दोस्त कि Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम किया है।
तब Q प्लस हम R का लिख देते हैं। कितना काम किया है जी? 8 बटा क्या किया है? 23 काम किया है। अब देखते हैं कि दो इक्वेशन बनाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसे चाहते तो यहीं से आपको समझा के तुरंत उड़ा देते हैं, लेकिन अगर वैसे उड़ाएंगे तो फिर आप भी उड़ जाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो P प्लस Q और Q प्लस R, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं P Q R, Q को हम अलग कर दिए। यहाँ देखिए ये P प्लस Q और प्लस क्या R, P Q R है। यहाँ वो Q बच गया था, यहाँ प्लस है तो कैसे जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्लस Q और प्लस Q प्लस R, तो हम क्या लिखेंगे? P Q Q R, यानी दो जगह Q लिखाएगा, यहाँ भी दो जगह Q लिखाया होगा बार। तब जोड़िएगा तो 19 बटा 23 है 8 बटा 23, तो डिनोमिनेटर में तो दोनों 23 है, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 बटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 23 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा। अब आगे इधर देखिए, है ना। तो P Q R मिलके तो एक काम कंप्लीट कर लेगा, यानी P प्लस Q प्लस R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्या कि P Q R मिल जाएगा तो एक काम मेरा कंप्लीट कर लेगा ना जी। यहाँ क्या बच जाएगा? Q, तो यहाँ लिख दिए Q। अब बराबर कितना? 27 बटा कितना? 23। तो Q बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 27 बटा 23 और -1, तो कितना आ जाएगा? 4 बटा क्या हो जाएगा? 23, है ना। Q बराबर अगर निकालना चाहेंगे, Q बराबर तो 27 बटा 23 आई 1 है प्लस में इधर जाएगा तो -1, तो 27 बटा 23 -1 उसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बटा 23। यानी Q का जो काम है, Q काम कितना करेगा? 4 बटा 23। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही ना मजदूरी मिलेगा जी। आप जिस रेशियो में काम कीजिएगा उसी रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ जो टोटल पैसा जो है वो कितना है? 5750। काम कितना किए? 4 बटा 23। तो जितना पैसा टोटल है उसमें से आपको 4 बटा 23 आपको मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? यानी Q की मजदूरी जो हो जाएगा वो 5750 और गुना कितना हो जाएगा? 4 बटा 23। इसको काट दीजिए, तो 23 से काटेंगे तो 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46। 46 और 10 56, यानी 11 और 5 23 बचे 15 से यहाँ एक 0 और 250 गुना कितना हो गया? 4, यानी 25 गुना 4 कितना हो जाएगा जी? 100 और 1 0, यानी 1000 रुपया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है जी। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ए में है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है कितना हो गया? 1000, जो ऑप्शन आपका ए में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में रुपया 25,000 की पूंजी निवेश की। 1 वर्ष के बाद बी रुपया 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद रुपया 46,000 का कुल लाभ हुआ। तो कहता है कि तो लाभ में बी का हिस्सा बताए, यानी बी को कितना लाभ हुआ। इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ए आपका है 14,000, बी आपका है 12,000, सी आपका है 17,250 और डी आपका क्या है जी? 20,000। ये जो क्वेश्चन जो आपका है होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है और जो इसका आंसर आएगा उसको आपको कमेंट के माध्यम से क्या करना है जी? बताना है। तो इसी के साथ जो है आपका पार्टनरशिप पूरा चैप्टर एकदम कंसेप्ट के साथ एकदम समाप्त हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 8 लेक्चर अगर ठीक ढंग से पढ़े हैं और 8 लेक्चर में यानी टोटल 40 क्वेश्चन और होमवर्क वो सब अगर आप लोग सोल्व कर दिए हैं तो किसी भी बुक से अगर उठाकर कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो एकदम निश्चित ही बनेगा। और नहीं तो मन लगा कर अगर पढ़ाई नहीं किए होंगे तो फिर नहीं बनेगा। ढेर लड़का है मन लगा के पढ़ाई नहीं करता है, तो मन लगा के नहीं पढ़ाई करेगा तो थोड़ी बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बन जाएगा। तो कम से कम इसको 1 बार 2 बार ठीक ढंग से समझना है ना। अगर आगे के डेट में अगर न्यू क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप से बनता है, कोई एग्जाम में अगर पूछता है तो फिर इसका नॉर्मल लेक्चर आएगा, है ना। तो अभी लेटेस्ट एकदम 5 साल का क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन दिए लेटेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अभी 15 साल के अंदर में इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है ना। तो सैटरडे संडे आपका क्लास जो है आपका ऑफ रहेगा, यानी जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ऐसे कोई वीडियो अगर आ गया ट्रिक उरिक का तो अलग से है ना, लेकिन चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो जो है आपका मंडे से कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और स्टूडेंट्स को बताइए कि चैप्टर वाइज जो है वो इस चैनल पर एकदम चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।